हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट के बारे में। सो व्हाट इज फिल्टर सर्किट, हाउ इट वर्क्स, वी आर गोना स्टडी इन दिस ट्यूटोरियल। ओके, तो फिल्टर सर्किट बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो रिमूव करता है एसी कंपोनेंट को ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउज ओनली डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। मैं डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लेती हूँ so you will understand it better in way. Filter circuit is a device which removes the AC components of rectifier output and allows only DC component to reach the load. So ये फिल्टर सर्किट जो होता है वो फिल्टर सर्किट एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, रिमूव करता है एसी कंपोनेंट्स को। किसमें से निकले हुए? रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। एंड अलाउज ओनली डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा एसी कंपोनेंट फिल्टर होता। ओके, ये है एसी कंपोनेंट फिल्टर और इससे जुड़ा हुआ होता है रेक्टिफायर का आउटपुट। और ये है हमारा प्योर डीसी आउटपुट, प्योर डीसी आउटपुट। अब क्या होता है, ये जो हमारा फिल्टर है ये क्या करता है, रेक्टिफायर से एज ए इनपुट, रेक्टिफायर का ये जो आउटपुट निकलता है वो एज ए इनपुट ये हमारा फिल्टर लेता है और उसमें से जो भी एसी कंपोनेंट्स होते हैं, अनवांटेड जो भी पल्सेस होते हैं, एसी पल्सेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी में ये कन्वर्ट कर देता है, जो कि होता है हमारे फिल्टर का आउटपुट। अब रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, बेसिकली रेक्टिफायर ये सपोज एक एसी कंपोनेंट है, एसी क्वांटिटी है, उसको ये डीसी करने का काम करता है। लेकिन क्या करता है, जब ये रेक्टिफायर हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसमें ऐसे कुछ पल्सेस रह जाते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो ये हो गया डीसी, लेकिन ये कौन सा डीसी हो गया, पल्सेटिंग डीसी। तो इस डीसी में से, इस पल्सेटिंग डीसी में से ये जो पल्सेस है, यानी कि ये जो एसी कंपोनेंट है, इसको रिमूव करके ऐसा प्योर आउटपुट, हाँ, ये हमें बना के देता है। ये कहता है हमारा फिल्टर सर्किट। तो ये हो गई हमारी डीसी क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा रेक्टिफायर जो होता है ये काम करता है। सॉरी, अ फिल्टर जो होता है वो काम करता है। सो अ फिल्टर सर्किट इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। अब ये जो फिल्टर सर्किट होता है, इस फिल्टर सर्किट में क्या क्या लगा हुआ होता है, ये जो फिल्टर सर्किट होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, इंडक्टर्स का एंड कैपेसिटर्स का। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। और द filtering action of L and C depends upon the basic electrical principles। तो इसके जो फिल्ट्रेशन के जो क्या कहते हैं एक्शन होता है, ये डिपेंड करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स पे। कैपेसिटर C passes AC readily but does not pass the DC। हम सबको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, ये पास करता है AC को, ओके, बट डीसी को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ये पास नहीं करता। On the other hand, an inductor L opposes AC but allows DC to pass through it। अब ये इंडक्टर क्या करता है, AC को ब्लॉक करता है, यानी कि अपोज कर देता है। मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ, ब्लॉक कर देता है।
लेकिन डीसी को क्या करता है, पास करता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो दो कंपोनेंट्स है, ये जो दो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ये जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके ये फिल्ट्रेशन का काम करने में मदद करते हैं। Hence, a suitable network of L and C can effectively remove the AC component and allows only the DC component to reach the load. और इसी तरीके से ये बहुत ही इफेक्टिव वे में इस इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स की यूज से काम करते हैं। So there are some of the types of filters which are going to study now. So types of filters. So the first one is capacitor filter. The second one is choke input filter. Third one is capacitor input filter or pi filter. तो अगर इस टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि इसमें कैपेसिटर का यूज किया गया होगा फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस। और द सेकंड वन, इसमें लगा हुआ है चोक इनपुट फिल्टर। चोक का मतलब क्या है, इंडक्टर। अब इसमें ऑब्वियसली इंडक्टर लगा हुआ होगा, इसलिए इसको बोला गया है चोक इनपुट फिल्टर। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का यूज किया गया होगा। ओके, द थर्ड वन इज कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर। अब इसमें कैपेसिटर इनपुट में लगाया गया है और या फिर इसको पाई फिल्टर भी बोला गया है, यानी कि कुछ ना कुछ ये पाई शेप का फिल्टर दिखने में होगा, इसलिए इसको पाई फिल्टर बोला गया है। तो इसके जो टाइप्स है ये हम अगले ट्यूटोरियल में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने इस ट्यूटोरियल में पढ़ा फिल्टर सर्किट की डेफिनेशन और वो किस तरीके से काम करता है और उसके टाइप्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।